इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2025 में भारत की जलवायु नीतियों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में कार्बन मार्केट, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि कम कार्बन अर्थव्यवस्था ही भविष्य की दिशा तय करेगी। Kulshrest, director in Vincentry Quarter Ever Powers, my company, it's my own company. I started my this solar business from 2017, and I participated in this event, India Climate Conclave 2025 today. It was a wonderful event, very nicely organized and very insightful. So my topic was from startup. And startup consists the backbone of the Indian industry, and no net zero target can be achieved without helping the MSME sector, especially the startups. So I spoke on various factors and various uh, concerns about startups and their performance and what is the status as on today the startup industry is having, and what are the future the future aspects of startups, and I gave some suggestions also. It was nicely received by the audience. The main challenge is that they are facing, they are not having the market in their hands. The reason being the corporate and the big industry, big business houses, they capture those markets already. And if some startups wants to grow, they grow on the cost of their profits. So in the end, what happens? They lose the ground. So in ओके मैं मोहित कुमार, फाउंडर एंड सीईओ यूनिकॉर्न ब्रदर्स एंड इन्वेंटर रेलविंड टेक्नोलॉजी, और ये सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये एक पेटेंट रिसर्च है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और साथ ही ये पूरी दुनिया में प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये वाइपो में पब्लिश्ड है। तो क्योंकि वाइपो में पब्लिश होने की वजह से हमें 195 प्लस कंट्री के अंदर प्रोटेक्शंस मिला हुआ है, और हम इसको डेवलप कर रहे हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज टू sustain railways for the net zero, right? And yes, in the upcoming 5 to 10 years you will see that railway will produce electricity for their own operations, right? Like ये ऐसा होगा कि जब ट्रेन चलती हैं वो एक एनर्जी को कंज्यूम करती हैं और हमारी इस तकनीक से उतने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को खुद से प्रोड्यूस करती है, विच मीन्स ये सस्टेनेबल बनाता है रेलवेज को। एंड जो सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करता है, वो ईजी हो जाता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए। और सरप्लस अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी हम लोग नियर बाय पावर ग्रिड्स में भेजकर नियर बाय विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। सो जो हमारा विजन एंड मिशन है अबाउट 2047 विकसित भारत एंड नेट जीरो मिशंस फॉर द 2070, ये रेलविंड टेक्नोलॉजी उसमें कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई नजर आती है। जो करंट डिमांड्स है इलेक्ट्रिसिटी की या जो फ्यूचर डिमांड्स है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी बेस्ड डिमांड्स जो कि 100% रिन्यूएबल है, यहाँ से हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। सर ग्रीन एनर्जी की तरफ जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं तो इससे एनवायरनमेंट को कितना फायदा होने वाला है? इससे डेफिनेटली मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर हम 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से बनाते हैं तो हम पूरे प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर सकते हैं, राइट? एंड जैसे हम देखते हैं कि अगर हम समय रहते रिन्यूअल्स पे शिफ्ट ना हुए तो जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, हमने इसी साल पीछे बीते कुछ महीनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे जहां पर जो प्लेन्स हैं वो भी नीचे आते हुए, राइट? जब एयर डेंसिटी लो होती है तो फ्लाई जोन्स जो होते हैं एरोप्लेन्स के वो भी मतलब डाइल्यूट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, राइट? वो प्लेन्स ऐसे बर्ड्स एंड प्लेन्स नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर से। जब भी अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है तो ऐसे इंसिडेंट्स हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे, और यही एक सही समय है जब हम अपने आप को अलाइन करके
नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्स को जब हम अचीव करें, स्पेशली इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जीज, राइट, तो हम अपनी सभी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं और उन सभी मिशन एंड गोल को अचीव कर सकते हैं फॉर द समय रहते। Hi, my name is Luis Pritam Das. I am an AI business consultant and an ISO auditor. By background, I am an biomedical engineer. I worked as a consultant in Ministry of Health and Family Affairs. Now I'm running for a public cause and a social entrepreneurship, that is mostly ECC Foundation. Basically, ECC Foundation works for the carbon credits and carbon footprints, and also helping farmers and weavers to make a living with the help of organic waste management. Zero waste livelihood, and also helping different animals and environmental stewardship programs where we help imputed animals as well as we help people from the different scenarios, those who are unable to make a living on their own. It's okay. Thank you. My name is Anand Kadyan. I am from Skynex Technologies Private Limited. I'm the founder and CEO of the Skynex Technologies. So we are based out in Kurukshetra, Noida, and Greater Noida. So we have a plant in Greater Noida. Yes. सरकार और निजी निवेश के साथ आपको कैसी सरकार और निजी निवेश के साथ हम सरकार के साथ तो मुझे एक्चुअली पॉलिसीज को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे जैसे नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं एनर्जी सेक्टर में, जो जो बढ़ावा आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रमोशंस हो रहे हैं, आई थिंक वो एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। और जिस तरीके से लाइवलीहुड में और एनर्जी को लेके चेंजेस आ रहे हैं, आजकल हम अपने घरों में देखते हैं हमारे घर स्मार्ट होम्स बन रहे हैं, आज छोटे छोटे अप्लाइंसेस हमारे घर तक पहुंच चुके हैं और उनको एक एनर्जी की नीड है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। I'm from Vinet Infratel. We are into EV charging stations. So it's a indigenous, homegrown everything from the chip to the packaging. Everything is homegrown. Nothing been imported from China or any other. So what we are trying is to revolutionize the EV market, because what we see is the gap in the market is कि लोग EV इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। So what we are trying to build is a charging infrastructure so that कि EV की adoption market में बढ़े, and eventually obviously this will help in pollution control and everything else. So this is our mission with our product, and everything is homegrown. That's the beauty of our product. सर जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, Right. EV सेक्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। Right. तो एज कम्पेयर टू क्लाइमेट चेंजेस और पॉल्यूशन कंट्रोल में EV सेक्टर कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? सी आपको ही पता है कि ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली की पॉल्यूशन अगर आ रही है तो सिर्फ पराली से आ रही है या गाड़ियों से आ रही है। एवरीथिंग हैज़ देयर ओन रोल टू प्ले। मतलब 10 चीज़ें मिलती हैं तब वो 100 बनता है, राइट। सो अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली करके, जैसे डीजल गाड़ियों पे हो गया या 15 साल वाला स्क्रैपिंग का रूल आ गया, उस तरीके से जैसे ही ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा तो जो पॉल्यूशन एटलीस्ट जो गाड़ियों से होता है उसके ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। एंड वन स्टेप एट अ थिंग, धीरे धीरे करते करते ये पॉल्यूशन भी हमारे यहाँ कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। दैट्स द पर्पस ऑफ डूइंग द ईवी अडॉप्शन। प्लस जो हमारी डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जीज पे है, हाउ यूएस मार्केट, हाउ यूएस इज ट्रीटिंग अस, सैंक्शंस एंड अदर स्टफ जो हमने रशिया से लेना शुरू किया, तो वंस वील हैव दैट ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर और जो अडॉप्शन आने लग जाएगा, तो ये जो सैंक्शंस या इंटरनेशनल प्रेशर्स है वो सब भी खत्म हो जाएंगे, बिकॉज वी विल बी सेल्फ सस्टेन्ड इन द मार्केट। सो दैट्स द पर्पस ऑफ डूइंग इट। Myself, Sumit Dua. So I am working with a company called Rocker Solar Solutions. We are registered with MSME and we are providing the EPC services for solar. We are providing connections to residential, industrial, manufacturing plants, and we want from government that they should give good initiatives for us so that we can prosper more. And it's going to be a very healthy thing because it will curb our pollutions, industrial pollutions, everything. And solar energy is going to help a lot for all over because of the environmental conditions right now. Do you have any questions? आज की कॉन्क्लेव की आज का इवेंट बहुत ही आउटपुट दे सकता है, बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकता है इन केस अगर हम इसको पब्लिसाइज करें, बिकॉज हमने काफ़ी इनपुट्स लिए हैं, कुछ नोट भी किए हैं, कुछ अच्छे हमारे पास वक्ता भी थे
जिन्होंने बहुत अच्छा बताया हमारे को। और अगर वो कुछ हमारे लिए और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गवर्नमेंट के लोग भी आए हुए थे, जैसे ओएनजीसी से और एनटीपीसी वगैरह से लोग थे, अगर वो कुछ हमारे जो इश्यूज हमने रेस करे, अगर वो आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। इंडिया का जो सोलर सेक्टर है वो आज के टाइम पे क्या कुछ इश्यूज फेस कर रहा है और उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाए जा सकते हैं? लोगों को समझाना पड़ रहा है कि सब्सिडी मिलेगी, बिकॉज लोगों को थोड़ा गवर्नमेंट के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है। और सब्सिडी जो है थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ठीक टाइम पे आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी में एक टाइम लग रहा है, जो टाइम लोग थोड़ा सा वो हिच कर रहे हैं कि सब्सिडी आएगी या नहीं आएगी, ये थोड़ा सा उनको एक मन में अभी भी डाउट है। I am Ashwin, representing here Indian Companies Growth Club (ICGC). ICGC is basically we are trying to build a club for the corporates of India, starting from startups and MSMEs later. Then we'll move with the big corporates, the public limited companies, and post that what we did today at the Net Zero Horizons event of India Climate Conclave. It was that we brought the corporates, the startups, and the MSMEs of India to be the part of the discussion we are having today. The India Climate Conclave was having today with the environment, the data, and the dialogue and dharma. What was the theme of that event today? The dialogue, which the lack of dialogue among the participants, among the stakeholders of the environment and green energy related companies and the policies regarding that, it creates the lack of dialogue creates a inefficacy in the implementation of things. हम पॉलिसी बना लेते हैं बट वो पॉलिसी इंप्लीमेंट जैसे करना उसे पता ही नहीं कि करना है क्या है, पॉलिसी क्या है क्या नहीं है। सो जब पता होगा किसी कॉर्पोरेट को कि ये पॉलिसी बनी है, मुझे इसमें ये फायदा होगा, जैसे दिल्ली हर एक स्टेट ने अपनी ईवी पॉलिसीज लेके आए फॉर द बैटरीज एंड ऑल। सो बैटरी चार्जिंग स्टेशन खुद की जमीन पे लगेगा, पब्लिक स्पॉट्स पे लगेगा। इनके बारे में उन्हें जानकारी या तो खुद से जुटाना, जो जुटा नहीं पाते क्योंकि छोटे स्टार्टअप्स हैं, दे आर वेरी न्यू, दे आर उन्हें ये सब रिसोर्सेस नहीं कि इतनी सारी संसाधन जुगाड़ सकें। सो उन्हें आज जो प्लेटफॉर्म मिला इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव, सो वहाँ पे स्टार्टअप्स जो अभी बैठे हुए हमारे साथ में, ये स्टार्टअप्स आके इन्होंने पॉलिसी मेकर्स जो हमारे और गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन लोगों के बीच अपनी बातें रखी कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे इसको अच्छे से और सुधारा जा सकता है, ताकि जो हम लोग ग्रीन इकोनॉमी एंड ग्रीन नेट जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं बाय 2070, नेट जीरो जब हमें होना है तो कैसे बाय द 2070 हम उसे अचीव कर ही ले। सो वी वर जस्ट पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। इंडिया में जो ईवी सेक्टर्स के स्टार्टअप्स हैं उनको लेकर के सरकारी तरफ से जो फैसिलिटीज मिल रही है, क्या वो इनफ है या कुछ बेहतर रिक्वायरमेंट की आपको सरकार की तरफ से फायदा मिलेगा? सर आज सेम इसी के रिगार्ड में बात हुई थी कि जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स है, जो उसका फायदा उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मिलता कैसे है पता ही नहीं होता, और मिलना कैसे है वो पता इसलिए बस नहीं हो रहा क्योंकि उनका रिसोर्सेस नहीं है। एक बंदा चाहिए जो केवल दिन भर यही देखता रहे कि कौन सी पॉलिसी है, इस पॉलिसी में क्या ट्वीक हुआ, मेरे स्टेट में कौन सी लागू हो रही है। मतलब एक कन्याकुमारी का बंदा, उसके लिए अब वो काम करना है जो कि उसकी लैंग्वेज में भी नहीं मिलने वाला उससे। मतलब इंग्लिश में आएगा, कोई हिंदी में आएगा, किसी अन्य लैंग्वेज में आएगा, उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाएगा, फिर समझेगा क्या है, उसको एनफोर्स कैसे करे, मतलब सरकार कैसे एनफोर्स करेगी, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इस चीज़ का आइडिया हो जाए सभी को। इसीलिए आज जो प्लेटफॉर्म था हमारे पास में इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव, यहाँ पे सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, स्टार्टअप्स की तरफ से बताया कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती। तो आज ही एक फैक्ट इट वाज जस्ट इन्फरेंस कहना चाहिए, उन्होंने कहा कि कम से कम 30% ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। हमारा जो ईवी एंड ग्रीन इकोनॉमी को लेके जो भी हम गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसको लेके ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसको क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होगा कैसे होगा। सो उसको लेके अब ये फिगर उनके मन का है, लेकिन उन्होंने कहा कि 30% करीब ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, तो दैट 30% के लिए सभी को बधाई। 70% बाकी है, काम करते रहेंगे आगे। My name is Amit. I am founder of ICGC, Indian Companies Growth Club. We are basically business consultant, you can say. We are creating one platform for any sort of business needs, be it government policy benefits, be it other supports related to business, all kind of digital supports, AI, data management supports. We provide all kind of supports, correct? And our basically motto is to be spread awareness among business community, because in India currently in current setup we do not have that kind of a structure in which our business owners know basically how to get their things done in terms of government, especially in terms of government policies and schemes.
Yes. This is what we are trying. Thank you.